होगा ही नहीं भाई। हम दूर दूर तक हम उतने लायक नहीं है कि हम 5600 में रिजल्ट ले पाएंगे। हम नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे भी मरा हुआ ही है हम लोग जिंदा लाश है, जिंदा लाश। अंदर चिड़िएगा तो कुछ नहीं है, मर गए हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा जो सरकार के गोद में शीतल छांव ले रहा है। मीडिया, नेशनल मीडिया का हाल ये है कि वो तुत्ती नहीं बोल रही है उनकी। मेरा पिताजी को सितंबर माह में पैरालिसिस हो गए। अपनी जो संपत्ति थी बेच के मैंने पिताजी के इलाज में लगा दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। हम किस मुंह से घर जाएंगे? तो हम ही को गोली मार दीजिए, जब तक आंख है, मोह माया है, सब त्याग देंगे। कल खेल खत्म हो जाएगा। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में है और भारत का वो राज्य है बिहार, जहां पे जेपी का धरती माना जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, उस जेपी के छात्र आंदोलन से निकले नेता जो बिहार में पलटू राम बन गए हैं। अब बताइए कि नेता बन रहे हैं और वो पुलिस को इस कदर छोड़ रखे हैं कि छात्र कहीं से भी नेतागिरी न कर पाए। अब देख लीजिए कि जो मुसल्लापुर हाट का पूरा मोहल्ला है, जहाँ पे रेलवे एलपी को लेकर लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद मिल क्या रहा है, इस सबसे बड़ा लोकतंत्र में लाठी मिल रहा है, लाठी तंत्र। और लाठी तंत्र के बाद आज डर तंत्र का माहौल है। देखिए, यहाँ पे खान जीएस रिसर्च सेंटर का लाइब्रेरी है, यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है और इसकी नज़ारा आप कुछ देखेंगे तो बस पुलिस। अब टीचर लोग कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रशासन के लोग हैं और इन्हें भली भांति पता है कि कोचिंग आने वाले छात्र ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन्हें ही दबाओ। और दबाने का सिलसिला इतना तेज चल रहा है कि बिना उग्र प्रदर्शन के ही 3 दिन लाठियाँ चली और हमने दिखाया है कैमरे पे। अब छात्रों का हाल ये है, छात्र लगातार हमें बता रहे हैं कि कई सारे लॉज में जाकर पुलिस प्रशासन की टीम क्या कर रही है कि यहाँ पे आधार कार्ड जांच कर रही है, लोगों का डेटा लिया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई प्रोटेस्ट में ना पहुँचे। अब सोचिए कि जो पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं उनके भी बच्चे कल रोजगार के लिए कर रहे होंगे, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, उनकी भी अपनी नौकरी है और हम भी अपने ही ड्यूटी करने आए हैं कि लोकतंत्र का चौथा खंभा जो सरकार के गोद में शीतल छांव ले रहा है। मीडिया, नेशनल मीडिया का हाल ये है कि वो तुत्ती नहीं बोल रही है उनकी। 10,000 की संख्या में छात्र रोड पर उतर जाते हैं और कोई चू तक नहीं करता कि कुछ हो रहा है, क्योंकि चचा सरकार में है उनके। अब छात्र ये है, छात्रों का आंदोलन पूरी तरह से अनाथ है। इनके टीचर लोग हैं वो कहाँ दुबक गए हैं कोई आइडिया नहीं है। कहाँ गए हैं जी मास्टर साहब? देखिए सर, सब को है ना सीबीआई सब है ना बोल दिए हैं कि तुम सब आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। हाँ, तुम सब आगे आएगा, तुम सबको छापा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डेट हो जाएगा। लेकिन हम सब ऐसे कर रहे हैं, हम सब यहाँ 8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि ये सब है, पुलिस वाले भी हम सब लोग आवाज़ को दबा रहे हैं, जबकि सपोर्ट करना चाहिए। कल के दिन से ही पुलिस पूरा हर कोचिंग में अपना आके बैठे हुए हैं। हम लोग को आवाज़ को दबा, आंदोलन नहीं करने के लिए दे रहे हैं, हम लोग को आवाज़ दबा रहे हैं। हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है। हम लोग के पास मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यदि नहीं डरते तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज पूरा छावनी में तब्दील है मुसल्लापुर हाट। यही मुसलमपुर हाट है जहाँ पर जो है ना लाखों की संख्या में किताब लेके आते थे, और यही मुसलमपुर हाट है जहाँ बड़ा बड़ा राइफल लेके आया करते। पुलिस छावनी में तब्दील हो गए हैं, इसीलिए विद्यार्थी को डरा देंगे, मार देंगे। टीचर सब कहाँ गया? देखिए, टीचर खान सर के कोचिंग के बाहर। टीचर क्या करेंगे? टीचर को तो धमका दिया है सरकार, आप जाइए, उतरिएगा नीचे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपका संपत्ति का ब्यौरा लेंगे, कोचिंग का ब्यौरा लेंगे। बताइए ना, गलत कहाँ नहीं होता है। सब कोचिंग को डरा दिया। कोचिंग किसी को शौक है जेल जाने का? कोई नहीं चाहता जेल जाना। कोई अगर इतना प्रशासन डरा रही है तो आप लोग के पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है, मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रशासन मार दे या आंदोलन करते करते रोड पे ऐसे ही मर जाए, नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे भी मरा हुआ ही है हम लोग जिंदा लाश है, जिंदा लाश। अंदर चिड़िएगा तो कुछ नहीं है, मर गए हैं, जिंदा लाश है। कितना साल से तैयारी कर रहे हैं? 2018 में पटना आए सर। 2018 में पटना। कहाँ से आए? कहाँ? हम लोग कटिहार से रहने वाले। मेरा घर यहाँ 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर दूरी तय करके, मेरे पिताजी बीमार है घर में, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, घर में कोई नहीं रहते हैं, 3 बहन सबकी शादी हो गई है, घर में मेरे पिताजी माँ रहते हैं। बताइए, उनका एकमात्र सहारा हम, एक बेटा है बाप का, उनका एक सब बेटा बेटा की नौकरी होगा ना, हम लोग का परिवार अच्छा खुशी का साल चलेगा। बताइए हम लोग किस तकलीफ से जी रहे हैं। 5696 में आपका नहीं होता है, मान लीजिए। होगा ही नहीं भाई। हम दूर दूर तक हम उतने लायक नहीं है कि हम 5600 में रिजल्ट ले पाएंगे। हम उतना केवल, आप बताइए, 15 लाख विद्यार्थी में आपको बोलेगा, 15 लाख क्या, मुसलमपुर हाट में 15 लाख रहता है। पिछले बार 42 लाख लड़का स्टूडेंट फॉर्म भरा था। इस बार हम दावे के डंके की चोट पे बोल रहे हैं, ITI सिर्फ 80 लाख है भारत में, 80 लाख।
80 लाख में बताइए 5600 में कोई दावा कर सकता है क्या? नहीं, ये बात तो सही है, ये तकलीफ भी सही है। और कटिहार से, बिहार के सीमांचल से आते हैं, और वो सीमांचल एरिया जो बिहार का अति पिछड़ा है, जहाँ पे कुछ सुविधा के नाम पे कोई कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग और जो है वहाँ ना- से बच्चे आए हैं। अब जब आप घर जाओगे तो आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या कुछ है अरे व्यवस्था, भाई, रोजगार कर लोगे? मेरा पिताजी को सितंबर माह में पैरालिसिस हो गए। हाँ। अपनी जो संपत्ति थी बेच के मैंने पिताजी के इलाज में लगा दिया। मेरे पास कुछ नहीं है अब, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हम किस मुंह से घर जाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन कुमार सिंह। सुमन। तो सुमन, जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपके पास लास्ट विकल्प अब यही है? कोई विकल्प है ही नहीं, यही अंतिम विकल्प है मेरा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये तो कर रहे हैं कि लाठी मारेंगे, डंडा तो करेंगे। मार देना सरकार, हम तो बोलते हैं सबको छोड़ के एक लो तो हम ही को गोली मार दीजिए। जब तक आंख है, मोह माया है, सब त्याग देंगे, कल खेल खत्म हो जाएगा। काहे को बाप, काहे को माँ, काहे को प्रशासन, आप मारिए गोली, हम मरने के लिए तैयार है। सबको छोड़िए, मेरे कलेजे में इतनी हिम्मत है, हम ओपन चैलेंज करते हैं, आप सबको छोड़ के पर्सनल हमको मारिए। एक बार यदि आग की आवाज़ निकाल दिया मैं, तो आप जो बोलेंगे हम संभाल लेंगे इस बात को। और बरसाइए कितनी डंडा बरसाते, कल 3 बार भड़काया गया, 3 बार मैं एक बार नहीं दौड़ के भागा, एक बार नहीं, मैं वहीं खड़ा रह गया। लेकिन संजोग था, मेरा तकदीर अच्छा था जो एक लाठी नहीं लगी मुझे। 3 बार दौड़ाने के बाद मैं एक बार नहीं भागा। मेरा संकल्प था कल आप जितना मारना मार लीजिए, हम भागेंगे नहीं भागे। तो अब अभी भी आपको डटे रहना? एकदम डटे रहना है। नाश्ता कर लिया, आ गए, बस शाम तक का कोटा फुल है। पानी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बस इसी में जो होगा आप देखा जाएगा। देखिए, सुमन जैसे ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने कमर कस लिया। आप कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि अब बात ईगो की नहीं है, बात आत्मसम्मान की भी नहीं है। जब सड़क पे आ गए हैं तो आत्मसम्मान किस बात की? बात जीविकोपार्जन की है, बात जिंदगी जीने की है। और बस इतनी सी बात यहाँ के सरकार को, शासन प्रशासन को समझ नहीं आ रही कि 5696 नामक भीख से अब कुछ होना नहीं है। छात्र पूरी तरह से परेशान है। आप कोचिंग पे चाहे पुलिस की दबिश दे दो, हकीकत देखिए यहाँ पुलिस वाले भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन ड्यूटी के मजबूर हैं। करना है तो लाठी अब कुछ देर में इन पे चलेगा। अब ये रास्ते पे भीड़ लगा रहे हैं, कुछ देर में लाठी चलते हुए हम दिखाएंगे। तो यही इनकी हकीकत है, यही सच्चाई है। सर का कहना है कि जो भी प्रशासन की टीम का कहना है कि प्रिवेंटिव एक्शन है, पर प्रिवेंटिव एक्शन ये क्यों है? कोई बात नहीं है, हम सब आज साल लेंगे, किसी तरह साल लेंगे। कल के दिन उसका बच्चा भी तैयारी करेगा, वो सबको भी झेलना पड़ेगा। पुलिस और हम सब प्रशासन पे गुस्सा की जरूरी नहीं है। देखिए, वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। उनका ड्यूटी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि जिस सरकार ड्यूटी नहीं है सर। हाँ, हम लोग उनकी बात मान रहे थे, अहिंसक तरह से आंदोलन कर रहे थे। लाठी चलाना ड्यूटी नहीं है। और कल छात्रों पे गलत लाठी चली, वो हमने भी दिखाया, आपने देखा होगा। कल भी हम जा रहे थे, देखे आप कुछ क्षति हुआ यहाँ से वहाँ तक में, कुछ हुआ क्षति, किसी का क्षति नहीं हुआ है। मांगने पे लाठी चलता है। बताइए, हम लोग कल शांतिपूर्वक कुछ कर रहे थे कि ना किसी तोड़ फाड़ कुछ नहीं हुआ था। शांतिपूर्वक हम लोग गए तो शांतिपूर्वक हम लोग को लाठी मारना स्टार्ट करने लगा है। ऊँट के मुंह में जीरा है, के मुंह में जीरा है। या तो ये जीरा से संतुष्टि नहीं हो रहा नहीं है, नहीं होगा। कैसे होगा बताइए ना भैया, कैसे होगा? रेलवे इतना बड़ा जॉब देने वाली सेक्टर है कि नहीं? कितना बड़ा सेक्टर है? आज 5000 वैकेंसी दी, कितना साल बाद? 6 साल बाद। बीच में एक भी आया?